विद्यार्थियों, मैं श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से आज हम संस्कृत साहित्य स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रश्न पत्र 6 क शास्त्रीय साहित्य के अंतर्गत पठनीय श्री हर्ष रचित नैषद्य चरितम के प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 6 से 10 तक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 6। दिगीस वृंदास विभूति ऋषिता दिशाम स कामग्र सरोवारोधिनीं बभार शास्त्राणि दृश्यम द्वयाधिकां निज त्रिनेत्रावतारत्व बोधिकाम्। नल की प्रशंसा चल रही है कि दिग ईस वृंदास विभूति ही, दिग्पालों के समूह के अंश से उत्पन्न तथा दिशाओं के शासक, दिशाम इसीता, दिशाओं के शासक स उस नल ने काम प्रसार अवरोधिनी, काम के दोनों अर्थ है इच्छा और मदन कामदेव के प्रसार को रोकने की इच्छा से मानो निज त्रिनेत्र अवतरत्व बोधि काम, अपने त्रिनेत्र शिव के अवतार के बोधक, अवतार के सूचक शास्त्राणि शास्त्रों को मानो द्वय अधिका, दो से अधिक अर्थात तीसरे नेत्र के रूप में, दृश्यम दृष्टि के रूप में बभार धारण किया। भावार्थ यह है कि राजा नल दिशाओं के पाल, दिक्पालों के समूह के अंश से उत्पन्न है, इसी कारण वो दिशाओं के शासक है। वो नल अपने काम या इच्छा के प्रसार को रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने शास्त्र रूपी तीसरे नेत्र को धारण किया है। इन शास्त्रों के ज्ञान के प्रकाश से नल ने अपने काम या इच्छा के प्रसार को रोक रखा है। जिस प्रकार भगवान त्रिनेत्र या शिव ने अपने तीसरे नेत्र के कारण कामदेव या मदन के प्रसार को रोक दिया था, तो जिस प्रकार शिव ने अपने त्रिनेत्र से या तीसरे नेत्र से मदन के प्रसार को रोक दिया था, उसी प्रकार मानो इस नल ने भी अपने आप को शिव के अवतार का सूचक बनाते हुए शास्त्र रूपी तीसरे नेत्र से अपने काम के प्रसार को, अपनी इच्छाओं के विस्तार को रोक रखा है। पदैश्चतुर्भिः सुकृत स्त्री कृते अमुना के न तपः प्रपेदिरे भुवं यदेकांघ्रिकनिष्ठया स्पृशन् दधाव धर्मो अपि कृशस्तपस्विताम्। अमुना कृते, इस नल के द्वारा, सुकृते सत्य युग में भी, चतुर्भी पदै धर्म के चारों चरण, सत्य अस्तेय दम शम अथवा तप दान यज्ञ और ज्ञान, इन चार रूपों में स्त्री कृते स्थिर कर दिए जाने पर के न तपः, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने तपस्या का आचरण या तपस्या को न प्रपेदिरे नहीं प्राप्त किया। यत, क्योंकि अधर्म अपि, जो अधर्म है उस अधर्म ने भी बिल्कुल कृशः कमजोर होते हुए, दुर्बल होते हुए, एकांघ्रिक कनिष्ठकया एक चरण की कनुष्ठिका उंगली से भुवन पृथ्वी को स्पृशन स्पर्श करते हुए
तपस्विता दधौ तपस्विता धारण की। भावार्थ ये है कि नल ने सतयुग में धर्म के चारों चरणों को स्थिर कर दिया। धर्म के चारों चरण हैं सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, दम और शम। अथवा कुछ लोग धर्म के 4 चरण मानते हैं तप, दान, यज्ञ और ज्ञान। जब नल ने धर्म के इस चारों चरणों में प्रजा को स्थिर कर दिया तो फिर किसने तपस्या प्राप्त नहीं की, क्योंकि अधर्म तो बेचारा इतना कमजोर हो गया, इतना दुर्बल हो गया कि उसने एक चरण की कनिष्ठिका उंगली से ही मानो पृथ्वी को स्पर्श करते हुए तपस्या को धारण कर लिया। अर्थात अधर्म के द्वारा तपस्विता धारण करने का अभिधान कारण रूप से यहाँ पर कहा गया है। औरों का तो कहना ही क्या, जब खुद अधर्म ने भी धर्म को धारण कर लिया, तपस्या को धारण कर लिया, तो जनता में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने तपस्या के आचरण को प्राप्त नहीं किया। यदस्य यात्रासु बलोद्धृतं रजः स्फुरत् प्रतापानां लघुममिञ्जां तदेव गत्वा पतितं सुधां बुधौ दधाति पंकीभवदंकतां विधौ। अस्य नलस्य, इस नल की यात्रासु, विजय यात्राओं में स्फुरत दैदीप्यमान प्रताप अनल धूम मंजिम, प्रताप रूपी अग्नि के धुएं के समान मनोहर बल सेना के द्वारा उद्धतम उड़ाई गई। यद रजह, जो धूल थी, तद एव गत्वा, वही जाकर के सुधा अम्बुधौ, सुधा अमृत, अम्बुध समुद्र, अमृत समुद्र में पतितम गिरी और पंकी भवत कीचड़ होकर के विधौ चंद्रमा में अंकताम कालीमा रूपी कलंक के रूप में दधाती धारण हुई, या चंद्रमा उसको धारण करता है। बहुत सुंदर कल्पना की है कवि ने। कवि कह रहे हैं कि नल ने दिग्विजय हेतु विजय यात्राएं की। इसकी विजय यात्राओं में दैदीप्यमान प्रताप रूपी अग्नि के धुएं के समान सुंदर सेनाओं के द्वारा घोड़ों को, रथों को, हाथियों को भगाने से जो धूल उड़ती थी, वही धूल मानो जाकर समुद्र में गिर गई और अमृत मंथन के समय वो धूल पानी में मिलकर कीचड़ बन गई और वो कीचड़ चंद्रमा के बीच में कलंक के रूप में लग गया। अर्थात चंद्रमा के मध्य में जो कलंक रूप में कालीमा है, वो वस्तुतः नल की सेना के द्वारा उड़ाई गई धूल है, जो धूल अमृत के पानी के साथ मिलकर कीचड़ बन गई है, समुद्र से मिलकर के कीचड़ के रूप में विकसित हो गई है। स्फुरद धनुर्निस्वन तद धनाशुगः। अग्रिम श्लोक में कवि कहते हैं, संग्रे युद्ध में परशता 100 से अधिक परे शत्रुओं ने स्फुरत धनु, चमकते हुए धनुष की ध्वनि वाले नल रूपी मेघ के अत्यधिक बाणों की घनी वर्षा से बुझे हुए निजस्य तेजः, अपनी तेज रूपी अग्नि के अंगार के समान अयशः वितेनु अपयश फैला दिया। अर्थात युद्ध में सभी शत्रु परास्त हो गए और उन्होंने पूरी दुनिया में अपना अपयश फैला दिया, क्योंकि युद्ध में 100 से अधिक असंख्य शत्रुओं ने नल के बाणों को सहन नहीं किया। शत्रुओं ने चमकते हुए धनुष की ध्वनि वाले
नल रूपी मेघ के जो बाणों की वर्षा हुई, उन बाणों की वर्षा से मानो उन विपक्षी शत्रुओं का तेज बुझ गया। जिस प्रकार अत्यधिक वर्षा से अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार नल मानो मेघ है और उस नल से निकलते हुए बाणों की बौछार से जो शत्रु है उनकी तेज रूपी अग्नि जो है वो बुझ गई और उससे जो काला काला धुआं निकला, उस धुएं ने मानो उन शत्रुओं के अपयश को पूरे विश्व में फैला दिया। सारे शत्रु पराजित होकर के अपने यश को कलंकित कर रहे थे, अपयश को फैला रहे थे। अनल्प दग्धारी पुरानल लोज्वलै निज प्रतापैर वलयत चंचलद भुवः। राजघः राजाओं का घातक, राजाओं का नाशक, शत्रुओं का घाती। जो शत्रु नाशक राजा है वे नल अनल्प दग्ध अरि पुरा अनल उज्ज्वलई, वो अनअल्प यानी बहुत से दग्ध जलाए गए रिपु अनल शत्रु नगरों की ज्वाला से प्रकाशमान निज प्रतापै अपने प्रताप से ज्वलद दैदीप्यमान भुवः वलयम पृथ्वी मंडल की प्रदक्षिणी कृत्य परिक्रमा करके जयाय विजय के लिए सृष्ट या रची गई निरांजनाया आरती से रराज सुशोभित हुए। नल की प्रशंसा करते हुए श्री हर्ष कह रहे हैं कि ये नल शत्रुओं के विनाशक है, शत्रु राजाओं के घाती है, घातक है, विनाशक है, और उन्होंने अपने शत्रुओं के बहुत से नगरों को जलाया है। उन नगरों को जलाने से जो ज्वाला निकली है, उन ज्वालाओं से राजा नल का प्रताप प्रकाशित होता है कि इस राजा नल ने कितने शत्रुओं के नगरों को जला दिया, और वो जलती हुई ज्वाला राजा नल के प्रताप को सूचित करती है, दैदीप्यमान करती है। और वह जलती हुई ज्वालाएं पृथ्वी मंडल के चारों ओर है, यानी राजा नल ने पृथ्वी के चारों ओर के शत्रुओं के नगरों को जला दिया है। तो पृथ्वी के चारों तरफ राजा नल के शत्रुओं के नगरों की जलती हुई अग्नि ही दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो ज्वालाएं पृथ्वी मंडल की परिक्रमा कर रही है और राजा नल के विजय के लिए रची गई आरती के समान सुशोभित हो रही है। इस प्रकार राजा नल एक अति प्रतापी, अति पराक्रमी और बहु यशस्वी राजा है।